रही, अगर हम यूपीआई की सिर्फ बात करें तो दिसंबर की मैं देख रही थी उनकी डिजिटल ट्रांजैक्शन 7.82 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है, जो कि एक बहुत हाई फिगर है। हमने किसी भी डिजिटल ऐप को इतना ज़्यादा लोगों के अंदर पॉपुलर होता नहीं देखा। और अगर हम बात करें, आपने कहा कि भारत जो है अपने लिए नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के लिए कर रहा है, तो दुनिया में फिर पाकिस्तान भी आता है। तो हम देख रहे हैं हमारी जो नेबरिंग कंट्री भारत इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, हर जगह चर्चा में है, रोज़ एक नया रिकॉर्ड दुनिया में उसकी तरफ से बन रहा है। तो क्या पाकिस्तान को कभी इसका फ़ायदा पहुंचेगा या फिर हम वो कश्मीर को लेके कहीं कोने में लगे रहेंगे? देखिए, पाकिस्तान को फायदा पहुंचे या ना पहुंचे ये तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे डिपेंड करता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। जो आतंकवाद है, टेररिज्म है, वो परकुलेट होता पाकिस्तान से। जो टेररिस्ट है उनको अपने क्या कहते हैं, रेंजर के कमांडो दे रखे प्रोटेक्शन के लिए। टेरर कैंप चल रहे हैं, ड्रोनों से हथियार आ रहे हैं, तस्करी, ये ड्रग्स की पैडलिंग हो रही है। अगर पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करे तो पाकिस्तान भी बेनिफिट कर सकता है, पर अगर पाकिस्तान कश्मीर के रिकॉर्ड पे और वही फॉरेन पॉलिसी जो 70 साल से फेल हो रही है, अगर उसी पे चलना चाहता है, विच इज रिलीजन बेस्ड, विच इज हिंदू हेट्रेड, विच इज एंटी इंडिया, जिसमें गजवा हिंद आता है, तब तो शैला जी कुछ ज्यादा उम्मीद ना रखें। बट अगर इफ देयर इज अ चेंज इन द पॉलिसी, देखिए हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तानी या अफ्रीकन है, हम तो ह्यूमैनिटी का भला करते हैं। अगर आप देखिए हमने कितने वी हैव डोनेटेड मिलियंस ऑफ वैक्सीन डोजेस, वी हैव डोनेटेड टन्स ऑफ एचसीक्यू। हम यूपीआई अभी 18 कंट्रियों में चल रहा है एंड 32 कंट्रीज आर मोर इंटरेस्टेड। जापान हमसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांग रहा है यूपीआई का। तो आज मैं आपको बताऊं, आज आपको दिल्ली से सिंगापुर पैसा भेजना है, यू डोंट नीड स्विफ्ट, यू कैन सेंड फ्रॉम यूपीआई। दिल्ली से कतर पैसा भेजना है, यू डोंट नीड स्विफ्ट, आप यूपीआई से भेज सकते हो। So UPI is not only getting into the whole world, it's also challenging the dominance of the word SWIFT. हमने अपने इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, अपने सैटेलाइट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, अपना यूपीआई, अपना कोविन जो हमारा ऐप है जिससे कोविड मैनेज होता, हमने करीब 34 कंट्रियों को दे रखा है, फ्री में दे रखा है, दवाइयाँ दे रहे हैं। आपको जान की खुशी होगी, वी आर द थर्ड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द ड्रग्स इन वर्ल्ड। और जिसमें से सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर है वो जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में। 32% is the market share we control in United States of America। और मैं आपको बता दूं कि उसमें जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, दैट इज नंबर 1 किलर इन यूनाइटेड स्टेट्स, उसकी पूरी दवाई इंडिया से जाती है। और हम, आपने मारुति का सुना होगा, मैंने सुना आपके यहाँ पाकिस्तान में मारुति का कारखाना बंद हो गया। हमारे यहाँ जो मारुति सुजुकी है, दैट हैज एक्सपोर्टेड दिस ईयर टू मोर देन 100 कंट्रीज। जैसे मैं अपने सन फार्मा की बात करूं, सन फार्मा ऑलमोस्ट हैज प्लांट्स, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इन अराउंड 100 कंट्रीज। Maruti has exported cars to more than 100 countries. By volume, we are number 3rd in drugs, but by value we are 7th or 8th. मतलब कहने की बात ये है कि लोगों का भला कर रहे हैं, इज्जत कमा रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं। अगर पैसा कमाना होता तो by volume भी we should be number, value में भी number 3rd होते। आप देखिए हमने अपने 2 बिलियन डोजेस अपने मेक इन इंडिया वैक्सीन लगाई जो $2-3 की है। अब 5 बिलियन डोजेस दुनिया के लिए बना रहे हैं, करीब मिलियंस ऑफ डोजेस दुनिया को डोनेट भी कर चुके हैं, बना के भी दे चुके हैं। जब क्वाड में बात आई कि 5 बिलियन डोजेस कौन बनाएगा, तो जो बाइडेन साहब ने बोला इंडिया बनाएगा। तो इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड। आप सोलर पावर में देखिए, आप सोलर पावर अलायंस की बात करें, स्पेस की बात करें, टूरिज्म की बात करें, आईटी तो खैर है ही, बैंकिंग हमारा डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो रहा है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हमारे डेवलप हो रही है, सॉफ्टवेयर, आईटी टेक्नोलॉजी, ये सब तो है ही, स्पेस हो रहा। नाउ वी आर आल्सो बिकमिंग आर्म्स एक्सपोर्टर्स। So the point what I'm trying to make is there's a overall development in all sectors with a very defined vision. कोई हाफिज़ डेवलपमेंट नहीं, कोई एक सेक्टर नहीं चलता। एक टाइम था कि इंडिया में था आईटी, अब आईटी इज वन ऑफ द सेक्टर्स, आईटी इज वन ऑफ द सेक्टर्स, और फार्मा आईटी से बड़ा हो चुका है आज की डेट में। तो ये जो शैला जी, ये जो मोदी जी का विजन है कि जो वो 50 साल आगे की बात सोचते हैं, ये विजन कहीं ना कहीं पूरी कंट्री को आगे ले जा रहा है। इंडिया की करेंसी जो कि अब यहाँ पर बहुत ज्यादा मशहूरी हो रही है कि इंडिया की करेंसी न्यू डॉलर बनता चला जा रहा है। आज की खबर ये है कि अफ्रीका के 24 कंट्रीज में इंडिया करेंसी को इस्तेमाल किया जा रहा है और भारत का यही नारा है कि भारतीय सामान खरीदना है तो इंडियन करेंसी में डील करें। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए शैला जी, ये चीज शुरू हुई थी 13 जुलाई 2022 में, जब आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर निकाला था, नाउ द एक्सपोर्ट्स कैन बी इन डॉलर्स। अभी आज के दिन में जो परिस्थिति, जो सिचुएशन है, दैट इज एज अंडर। हमारे पास 18 कंट्रियों के साथ एग्रीमेंट ऑलरेडी हो गए हैं एंड देयर आर 72 कंट्रीज, 72 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच आर इंटरेस्टेड इन रूपी ट्रेड। 18 के साथ एग्रीमेंट हो गए, बाकी उससे बातचीत चल रही है। आप अब यूएई की बात करें, आप स्पेन की बात करें, आप जर्मनी की बात करें, आप फ्रांस की बात करें,
दे आर द मेजर कंट्रीज। अफ्रीका की बात करें, और अभी यही नहीं हो रहा केवल, वन इज दिस, अब ये आप जानते हो कि जैसे ये करेंसी 40 एक कंट्रियों में चलने लगी है, 50 कंट्रियों में, इट विल एंटर IMF ग्लोबल किटी, IMF बास्केट। IMF की बास्केट बनती, इट विल बिकम द ग्लोबल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। अब आपका सवाल होगा, why should your currency be a global currency? So rupee is the new dollar, is a reality of life. De-dollarization is happening at an alarming rate. ये अभी प्रोसेस हो रही है, या मतलब 40 पे तो आप इंटरनेशनल 50 पे आप इंटरनेशनल करेंसी बनते हो। दूसरी बात, जो आपसे कोई रुपये में ट्रेड करेगा तो वो आपसे वापस जो सामान लेगा रुपये दे के ही लेगा, और आपका रुपया तो आप ही क्या चलेगा। देखिए इंडिया रुपी तो फ्रांस, जर्मनी, पेरिस में तो चलेगा नहीं, इंडिया में ही चलेगा। कल आपने देखा होगा, और ट्रेड हैज क्रॉस $770 बिलियन, और एक्सपोर्ट बहुत बड़ी खबर जी। और अब जब ये ट्रेडिंग हमारे रुपयों से होगी तो जो खरीदेगा, हमसे खरीदेगा या गुड्स खरीदेगा, सर्विस खरीदेगा, दैट विल इंक्रीज द क्वांटम ऑफ ट्रेड मोर। और 72 कंट्रियों की अगर मैं बात करूं तो 72 कंट्रियां मोटा मोटा आधा, इज हाफ ऑफ द वर्ल्ड, राइट। 200 कुल कंट्रियां, कुछ तो बहुत छोटी है, मतलब 70 कंट्रीज इज हाफ ऑफ द वर्ल्ड। डे-डॉलराइजेशन इज हैपनिंग। और वी हैव, अगर आप गोल्ड रिजर्व्स की बात करें, व्हाट बैक्स आवर करेंसी? इफ यू लुक एट द गोल्ड रिजर्व्स, वी हैव द 8th हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व इन द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पर जितना इंडिया में सोना है ऑफ टेम्पल्स एंड आवर वुमेन और आवर मेन व्हिच आर होल्डिंग द गोल्ड, इट इज मोर देन हाफ ऑफ द टोटल गोल्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में जितना आधा सोना वो हमारे पास ऑलरेडी है। दैट इज द गारंटी ऑफ आवर करेंसी। Our economy is the fastest growing economy. That is the guarantee of our currency. We are a nuclear triad. We are the 3rd biggest military in the world, 3rd highest foreign exchange reserve in the world, and a self-consuming economy. और अगर आप 2045 की बात करें, will be a 35.8 trillion dollar economy. So then के आने वाले 22 सालों में we are adding around $22 trillion of GDP. आप हमारे फाइनेंस, डिजिटल पेमेंट्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, नाउ डिजिटल पेमेंट्स itself is a $6 trillion market. 66%, more than 66% of the payments are digital. हमारे उतनी डिजिटल पेमेंट होती है जितनी अमेरिका, यूरोप और चाइना से ज्यादा होती है हमारे डिजिटल पेमेंट्स। हमारा रिटेल इज अराउंड 3 to 5 ट्रिलियन, स्पेस इज अराउंड $1 trillion, टूरिज्म इज अराउंड $1 trillion। तो हमारे जितने भी सेक्टर्स है बिग। और अब की बार बजट में देयर हैज बीन अ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, ताकि कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाए, ताकि नई नई चीजें लाई जाए, नई नई चीजें लाया जाए। आज हमारा 5G रोल आउट देखे, our 5G रोल आउट इज फास्टर देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी हैव सरपास चाइना इन 5G रोल आउट जब कभी हुआ। 6G में देखे, वी फाइल्ड मोर देन 100 पेटेंट्स। भारतमाला, सागरमाला, गति शक्ति, फ्रेट कॉरिडोर्स, मतलब रिवैम्पिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज हैपनिंग एट अ ट्रेमेंडस पेस। और अभी जो दुनिया में पेटेंट्स हैं, सबसे ज्यादा पेटेंट्स अभी कोई कहीं से अगर फाइल हो रहे हैं तो इंडिया से हो रहे हैं। सो इफ यू लुक एट द कंपोजिट इफेक्ट ऑफ ऑल दिस, तो ये सब चीजें हो रही है। And by the way, for your information, around 19 or 25 African countries have come to us for debt restructuring, कि आप debt restructuring में हमारी मदद करें। And now we are talking of the global south. अगर आप इटालियन प्राइम मिनिस्टर की बात सुने, मिस मेलोनी की, तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी इंडिया इज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ में शैला जी, 90% ऑफ द कंट्रीज कम अंडर ग्लोबल साउथ। तो जब आप ये पूरा एक नेट बना रहे हो, हमारे G20 का अगर आप वो देखें, पंचलाइन वासुदेवन कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन फ्यूचर। तो हम जो चीजें ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात करें, अपने UPI की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, पूरी दुनिया को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। वी आर नॉट ओनली डूइंग फॉर अवरसेल्फ एंड इन आइसोलेशन। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट और डिटरमिनेंटल चीज है। दिस इज व्हाट इज ओपनिंग द वेज, दिस इज ओपनिंग द फ्लड गेट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड क्वांटम राइज इन GDP। और मेरा जो आइडिया है, बाय 2030 अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात करूं, विल बी एक्सपोर्टिंग अराउंड $1.5 trillion ऑफ गुड्स एंड $500 billion ऑफ सर्विसेज। इवन एट $770 billion वी आर इन टॉप 5। यही नहीं, अगर ये तब तक 72 कंट्रियों में रुपये वाली बात हो जाती, we might be crossing over China's 3 trillion of exports. That is a very much a reality. तो मतलब एक ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, उनके पास एक 50 साल का विजन लेके वो चलते हैं। और जब से वो है, नाउ दिस विजन इज फ्रक्टिफाइंग एक्शन। ये विजन तरक्की में, टेंजेबल चीजों में, GDP में, करेंसी में, ये सब में परकुलेट हो रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, अब इसको दुनिया कह रही है, दुनिया मान रही है और दुनिया पहचान रही है। जी।